ताउते तूफान की वजह से गुजरात के तटीय इलाके में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात के कच्छ में तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये तूफान 24 घंटे में और भी खतरनाक हो सकता है। ये अपनी दिशा बदलकर आज शाम तक गुजरात के तट से टकरा सकता है। इसके करीब 12 घंटे बाद यानी 18 मई की सुबह तक ये चक्रवात पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरात तट को पार कर सकता है। आईएमडी ने मुंबई में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। बारिश को लेकर यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से मुंबई में 5 जगह अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। पश्चिमी मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीम और बाढ़ से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 6 टीमें भी तैनात की गई। केरल में तूफान का असर दिख रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। अलपुझा में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। तटीय इलाके के लोगों को समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। देश के 5 राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउते का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण राज्यों में इसकी आहट दिखने लगी है। तेज आंधी के साथ भारी बारिश हो रही है। अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई है। कई पेड़ गिर गए, घरों को नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताउते तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी क्षतिग्रस्त हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के पोल गिर गए। गोवा में भी तूफान ने कहर बरपाया है। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का पोल गिरा। एक दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गोवा में तूफान की वजह से आज सभी उड़ानें रद्द हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के मुताबिक तूफान में 100 घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 100 अन्य घरों को मामूली क्षति पहुंची। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिर गए। जगह जगह पर रास्ते बंद पड़े। कोरोना मरीजों के लिए बेहद कारगर दवा मानी जाने वाली डीआरडीओ की 2DG दवा आज लॉन्च होगी। सुबह 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दवा का पहला बैच रिलीज करेंगे। बीते दिनों में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया था। दावा है कि ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण बढ़ने से रोकती है, जिससे उन्हें ठीक होने में मदद मिलती है। टू दवा को डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। दवा पाउडर के रूप में होगी, जिसे पानी में घोलकर मरीज को पिलाया जाएगा। ये दवा सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां संक्रमण होता है और वायरस को बढ़ने से रोकती है। दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर के मामले में पुलिस ने मंगोलपुरी में एफआईआर दर्ज की, जिसके मुताबिक इन पोस्टर्स के पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का हाथ है। पोस्टर मामले की जांच में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला कि सुल्तानपुरी माजरा इलाके में रहने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद गौतम ने पोस्टर छपवाने का ऑर्डर दिया था। अरविंद गौतम फिलहाल फरार बताया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन पर छिड़ा पोस्टर विवाद राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पार्टी के तमाम नेताओं ने लोगों की गिरफ्तारी का विरोध किया और इसी बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने वही पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, मुझे भी गिरफ्तार करो। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उसी पोस्टर को अपनी प्रोफाइल फोटो बना डाली। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 34,848 नए मरीज मिले, जबकि 59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। हालांकि चिंता की बात यह है कि प्रदेश में 24 घंटे में 960 मरीजों की मौत हुई। अभी महाराष्ट्र में कोरोना के 4,94,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 12,547 नए केस आए। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर 88% के करीब हो गया है। फिलहाल यूपी में 1,77,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
कोरोना के घटते मामलों के बीच यूपी में लगे आंशिक कर्फ्यू को फिर से बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब 24 मई तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। पाबंदियों के चलते फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को हो रहे नुकसान को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को 1000 रुपए महीने का भत्ता देगी। साथ ही उन्हें 3 महीने का राशन भी दिया जाएगा। कोरोना के दौर में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना से निपटने की तैयारियों पर वार्ता करेंगे। इसके बाद बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 10,682 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 24,837 मरीज ठीक हुए। एक दिन में प्रदेश में कोरोना से 311 लोगों की जान गई। प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा 27 मौतें मेरठ में हुई। मेरठ में कोरोना के सबसे ज्यादा 701 केस आए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना से 20 लोगों की जान गई। यूपी में फिलहाल कोरोना के 1,63,000 एक्टिव केस हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों का दौरा करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कल नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ का दौरा किया था। नोएडा में योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए थे। वहीं गाजियाबाद के भावपुर गांव पहुंचकर योगी ने लोगों का हालचाल जाना था। इसके बाद मेरठ में सीएम ने 30 बेड के कोविड अस्पताल का दौरा किया। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। एक दिन में कर्नाटक में कोरोना के 31,531 नए केस आए, जबकि कोरोना के चलते 403 मरीजों की मौत हुई। हालांकि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी बेंगलुरु में कोरोना के मामले में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में बेंगलुरु में कोरोना के 8,344 नए केस आए। तमिलनाडु में भी अभी कोरोना का खतरा बना हुआ है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 33,181 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना का सबसे ज्यादा असर राजधानी चेन्नई में है, जहां 6200 से अधिक मरीज मिले। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमिलनाडु में 23 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,000 के करीब नए केस आए, जबकि कोरोना संक्रमण से 89 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अभी कोरोना के 4,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 4 जिलों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। जिन जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया उनमें तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, त्रिशूर और मल्लापुरम शामिल हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा में भी लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया। प्रदेश में लागू पाबंदियां अब 24 मई तक जारी रहेंगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन बढ़ाने की जानकारी दी। इजरायली सेना ने हमास की जबालिया बटालियन के कमांडर के घर पर किए गए हवाई हमले का वीडियो किया जारी। वीडियो जारी करते हुए सेना ने कहा कि घर में आतंकवाद और इजरायल को नुकसान पहुंचाने की चल रही थी साजिश। रविवार को किए गए हमले में 42 से ज्यादा लोगों की गई जान। फिलिस्तीन पर इजरायल द्वारा किए जा रहे हमलों के जवाब में एक बार फिर स्पेन की सड़कों पर किया गया प्रदर्शन। लोगों ने फिलिस्तीन के हक में लगाए नारे। रैली में ज्यादातर थे फिलिस्तीनी मूल के लोग। स्पेन की तरह लंदन में भी गाजा पर किए जा रहे इजरायल के जवाबी हमले के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों ने ब्रिटेन की सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 152 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पोप फ्रांसिस ने इजरायल और फिलिस्तीन से की शांति की अपील। कहा, बच्चों के साथ साथ कई निर्दोष लोगों की मौत अस्वीकार है। दोनों पक्षों को लड़ाई खत्म करने की दी सलाह। चीन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को बताया जल्दबाजी वाला निर्णय। चीन और पाकिस्तान विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में चीन ने कहा, अमेरिकी सैनिकों की वापसी से क्षेत्रीय स्थिरता को हो सकता है खतरा।
दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 33,85,000 के पार। संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 32 लाख से ज्यादा। 14 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक। पड़ोसी देश नेपाल में भी भारत की तरह कोरोना ने लिया विकराल रूप। ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों में हो रही बेड की कमी। रोजाना 8,000 से ज्यादा निकल रहे कोरोना के मरीज। ब्रिटेन में भारतीय कोरोना वेरिएंट ने बढ़ाई मुश्किलें। 21 जून को लॉकडाउन खत्म करने की योजना पर संशय। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के मामलों को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों के अंदर लॉकडाउन पूर्ण रूप से हटाने पर लिया जाएगा निर्णय। टर्की में बेसिकटास फुटबॉल टीम के प्रशंसकों ने लॉकडाउन और कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों को दरकिनार करते हुए मनाया जीत का जश्न। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। टर्की में लगा है 17 दिनों का लॉकडाउन। अमेरिका में लगातार बढ़ते एशियाई मूल के लोगों पर हमलों के विरोध में न्यूयॉर्क शहर में निकाली गई रैली। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम की इस रैली में कई एशियाई मूल के लोगों ने लिया हिस्सा। रंगभेद और एशियाई मूल के लोगों पर बढ़ते हमलों